ऋग्वेद में कहा गया है कि आकृति सत्या मनसो में असतु। हिंदी में भावार्थ है इसका, मन में संकल्प और प्रार्थना सत्यो, समाना व आकृति समाना हृदयान व समान अस्तु वो मनो यथा वह सुस्वह सुखी। हमारे जीवन में संकल्प का अत्यंत महत्व है। जैसा संकल्प हम मन में रखते हैं, वैसे दृश्य, व्यक्ति, वस्तु, विषय हमारे सामने आते हैं। देखा यह गया है, हम अपना जीवन अपने स्वार्थ पूर्ति तक ही लगा देते हैं और हम ये आशा करते हैं कि परोपकारी व्यक्ति हमसे मिले, हम पर दया करे। हम खुद किसी पे दया नहीं करते, न दया करने का प्रयास का विचार भी करते हैं, बल्कि यह लक्ष्य सामने रहता है कि कैसे भी वो हमारा मतलब सीखे। और फिर हम खुद ही शिकायत करते हैं कि सारी दुनिया मतलब परस्त है। यह मतलब परस्त की दुनिया इसलिए सामने आती है कि हमारा संकल्प भी मतलब परस्त है। संकल्प की सबसे बड़ी महिमा ये है कि जैसे आप कोई लक्ष्य तय करेंगे वह पूरा होगा ही। मुख्य बात यह है कि आपके प्रयास किस तरह के होते हैं। यह प्रयास तभी हो सकते हैं जब संकल्प दृढ़ हो। कई बार ये होता है कि देरी, हमें लक्ष्य प्राप्त में देरी होती है तो हम अपना संकल्प त्याग देते हैं और लक्ष्य हमसे दूर रह जाता है। संकल्पों के आधार पर ही यह दुनिया है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि यह दुनिया मेरे संकल्प के आधार पर ही स्थित है। जितने भी भूत हैं वह मेरे संकल्प से ही यहाँ विचरण कर रहे हैं, पर मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। उसी तरह हमारे संकल्प हैं। हमारे संकल्प पे आधार पर ही सारा दृश्य, वस्तु, विषय हमारे सामने आ रहे हैं। हम उनमें स्थित नहीं होते। इसीलिए अपना संकल्प ऐसा रखें जिससे अपना भला तो होगा ही, दूसरों का भी होगा। हम जब समाज के लिए, दूसरों के लिए सोचेंगे हित का, तो हमारा स्वयं में हित होगा। मतलब हमारा संकल्प एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर ही स्थित होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि हम अपने आसपास संबंध बनाते हैं। यह संबंध इस आधार पर बनाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य पूरा हो। जिन लोगों के संकल्प, लक्ष्य, व्यवहार, विचार, आचार हम जैसे हैं, उनसे ही संबंध बढ़ाना चाहिए। अन्यथा विवाद होते हैं, तनाव होता है और ना हम स्वयं अपने लक्ष्य से भटकते हैं बल्कि दूसरे को भी भटकाते हैं। यह एकता का भाव तभी संभव है जब समान विचारधारा वाले लोग साथ हों। ऋग्वेद के आधार पर जो हमने यह चिंतन प्रस्तुत किया है, उसका लक्ष्य कोई अपने आप को ज्ञानी साबित करना नहीं, बल्कि एक सत्संग प्रकट करना है। सत्संग के माध्यम से हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।